कीटाणुनाशक जीजाजी। मधु का मोबाइल लगातार बज रहा था। देखा तो ननंद दिव्या का फोन था। फोन उठाते ही दिव्या ने कहा, भाभी मैं और आपके नंदोई जी इस शनिवार घर आ रहे हैं। 2-3 दिन हम वहीं रहेंगे। आप माँ पापा को बता देना। दिव्या के आने की खबर सुन मधु और सारे परिवार वाले बहुत खुश हो गए, परंतु साथ में जमाई जी के आने की वजह से थोड़े परेशान भी। सास ने मधु को फरमान सुना दिया, जमाई जी के स्वागत की तैयारी कर लो बहू, कोई कमी न रह जाए। शनिवार आने में 2 ही दिन बचे थे तो मधु भी कमर कसकर तैयार हो गई। सबसे पहले मधु ने सामान की लिस्ट बनाई जिसमें तरह तरह के एंटीबैक्टीरियल सोप, हैंड वॉश, शैम्पू, सैनिटाइजर इत्यादि थे। इसके बाद मधु ने बाई की सहायता से पूरे घर की सफाई की। देखो कहीं धूल मिट्टी जाले न छूट जाए, पंखे बिल्कुल चकाचक हों, बाथरूम में एक भी दाग धब्बा या चिकनाहट ना हो। मधु बाई को निर्देश दे रही थी। क्या दीदी, जीजा जी कोई सफाई इंस्पेक्टर हैं क्या जो इतनी सफाई करवा रही हो? बाई ने हंसते हुए पूछा। अरे उससे भी बढ़कर हैं, क्या कहेंगे उन्हें? हाँ, जर्मोफोबिक जीजा जी। जर्मोफोबिक जीजा जी, ये क्या नाम हुआ दीदी? बाई ने पूछा। अरे जब हमें किसी चीज से बहुत डर लगता है तो हमें उस चीज का फोबिया हो जाता है। वैसे ही जीजा जी को जर्म से बहुत डर लगता है तो उन्हें जर्मोफोबिक कह सकते हैं। गेस्ट रूम के बाथरूम में एंटीबैक्टीरियल सोप, शैम्पू, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, टॉवल, नैपकिन रखते हुए मधु ने बाई को समझाया। चल चल, बहुत देर हो गई है, अभी पूरे घर के पर्दे, कुशन, कवर, बेडशीट भी बदलनी है। कल से तेरा काम भी बढ़ जाएगा। तुझे दोनों समय फिनाइल डालकर पोछा लगाना होगा और हाँ, बर्तनों को साफ करने के बाद एक बार गर्म पानी से धोना होगा। गेस्ट रूम की बेडशीट भी रोज बदलनी होगी। तुझे समय ज्यादा लगेगा पर 2-3 दिनों की ही बात है, मैनेज कर लेना। बाई को समझाकर मधु ने किचन का रुख किया और तीनों दिनों के नाश्ते, लंच और डिनर का मेनू बनाने लगी। जीजा जी जर्म्स के डर से बाहर का कुछ भी नहीं खाते थे, इसलिए मधु को सब कुछ घर पर ही बनाना पड़ता था। अब जमाई है तो हर समय खाने में वैरायटी भी होनी चाहिए। उस पर तुर्रा ये कि पहले से तैयार चटनी, अचार या स्वीट डिश जीजा जी नहीं खाते। पहले से बनी चीजों में उनके अनुसार बैक्टीरिया हो जाते हैं, अतः सब कुछ टाइम पर ही बनाना पड़ता है। मैं तो 2-3 दिनों में ही इतनी परेशान हो जाती हूँ, पता नहीं दिव्या दीदी कैसे मैनेज करती हैं। सोचते हुए मधु अपना काम निपटाने लगी। शनिवार को दिव्या अपने पति के साथ सुबह ही पहुँच गई। उनके आने से घर में रौनक हो गई। जब मधु पानी लेकर आई तो जीजा जी ने पूछा, भाभी मुझे सीधा फिल्टर से ही पानी देना, भरकर रखे हुए पानी में बैक्टीरिया हो जाते हैं। मधु ने तुरंत फिल्टर से पानी लाकर दिया। मधु ने बहुत तैयारियां की थी, सो जीजा जी अपनी आव भगत से खुश नजर आ रहे थे। शाम को जब मधु जूस लेकर गई तो जीजा जी ने आदतन पूछ ही लिया, फ्रेश ही निकाला है ना? जी जीजा जी, कहकर मधु वहां से खिसक ली। दूसरे दिन लंच के टाइम पर मधु डाइनिंग रूम का पंखा चलाने लगी तो जीजा जी ने कहा, पंखा बंद रहने दो भाभी, उस पर धूल लगी है, खाने में बैक्टीरिया फैल जाएंगे। मधु अपना सा मुंह लेकर रह गई। उसने पंखे की तरफ देखा, जाने कैसे उसमें जरा सी धूल लगी रह गई। सारे किए कराए पर पानी फिर गया था। सासू माँ उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। कल सुबह दिव्या दीदी और जीजा जी को वापस जाना था, सो आज रात हॉल में पूरे घर वालों की बैठक जमी हुई थी। हंसी मजाक का दौर चल रहा था। मधु सबके लिए कॉफी लेकर आई। जैसे ही जीजा जी को कॉफी दी, फिर वही सवाल, कप अच्छे से धोए थे ना भाभी? पता नहीं किस झोंक में मधु के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा, जी जीजा जी, 99.9% जर्म्स मारने वाले एंटीबैक्टीरियल हार्पिक से धोए हैं। आप निश्चिंत होकर कॉफी पीजिए। अचानक ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सासू माँ ने अपना माथा पीट लिया। बाकी लोग कभी मधु का चेहरा देखते, कभी जीजा जी का, और जीजा जी वो तो खिसियानी हंसी हंसते हुए कॉफी पीने लगे।
दीदी के जाने के बाद सभी इसी चिंता में थे कि कहीं जमाई बाबू नाराज ना हो गए हों। कुछ दिनों बाद दिव्या दीदी का फोन आया। जीजा जी के लिए पूछने पर उन्होंने कहा, जो काम मैं इतने सालों में नहीं कर पाई वह तुमने कर दिया मधु। अब तो ये बैक्टीरिया का नाम भी नहीं लेते। मेरे जर्मोफोबिक पति को सुधारने के लिए शुक्रिया मधु। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।